आपदा में अवसर ढूंढने वाले की विजय निश्चित है। ये लाइन आज हम किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं बल्कि एक राज्य के लिए कह रहे हैं। नाम जानने से पहले उसकी उपलब्धियों को जान लेते हैं। ये भारत का पहला जैविक राज्य है, यानी यहाँ उगाई जाने वाली हर चीज रसायन और कीटनाशक मुक्त है। खुले में शौच पर प्रतिबंध लगाने वाला भी ये पहला राज्य है। यहाँ चुनाव लड़ने या सरकारी योजनाओं का लाभ लेने के लिए घर में शौचालय होना अनिवार्य है। साल 1998 में डिस्पोजेबल प्लास्टिक बैग पर प्रतिबंध लगाने वाला ये पहला भारतीय राज्य है। इसके इस पहल की तो यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम की ओर से भी तारीफ की गई। सरकारी कार्यालयों और सरकारी कार्यक्रमों में पैकेज्ड पेयजल और राज्य में स्टायरोफोम और थर्माकोल डिस्पोजेबल प्लांटों और कटलरी को बैन करने वाला भी ये पहला राज्य है। अभी हाल ही में इसकी मेरो रुख मेरो संतति पहल ने भी लोगों का ध्यान खींचा है। भारत का ये छोटा सा राज्य जहां कूड़े फेंकने की जगह कम है, उसकी हर पहल ने उसे भारत का सबसे बेहतर राज्य बना दिया है। नाम है इसका सिक्किम। आज के समय में जहां दूसरे राज्य या देश कार्बन न्यूट्रल होने की अलख जगा रहे हैं, वही सिक्किम कार्बन नेगेटिव बनने की दिशा में लगातार आगे बढ़ता जा रहा है। आइए विस्तार से समझते हैं कि सिक्किम कैसे इतना पर्यावरणीय सजग राज्य बना। दरअसल सिक्किम एक छोटा और जैव विविधता से समृद्ध क्षेत्र है, जिसके चलते यहाँ कूड़े के ढेर के लिए काफी सीमित जगह है। वैसे कूड़े के लिए जितना संभव था, इसने पहले ही उतनी जमीनी सीमा बढ़ा दी है। अब अगर ज्यादा कूड़ा बढ़ता है तो नई लैंडफिल साइटों को बनाना होगा, जिसको चुनना ना तो सिक्किम के लिए आसान था और ना ही उसे ये स्वीकार्य था। अगर ऐसा किया जाता है तो इसके लिए वन भूमि पर कब्जा करना होता है, जिसका सीधा मतलब होता है कि लुप्त प्राय हो रहे वन्य जीवों के घर को छीन लेना और इनके जीवन को संकट में डाल देना, जिसके चलते सिक्किम ने हरियाली को बनाए रखना चुना। इसी तरह की पहल को आगे बढ़ाने के लिए अभी हाल ही में सिक्किम ने मेरो रुख मेरो संतति नाम की एक पहल शुरू की थी, जिसका शाब्दिक मतलब होता है एक पेड़ लगाओ, एक विरासत छोड़ो। इस मुहिम के तहत राज्य सरकार की कोशिश है कि बच्चे और पौधे दोनों ही इकोसिस्टम में अच्छे से पले बढ़े, जिसके लिए सिक्किम में हर बच्चे के पैदा होने पर 100 वृक्ष लगाए जाने की पहल की जा रही है। इसमें आशा वर्कर्स, आंगनवाड़ी वर्कर्स, ग्राम पंचायत, डिपार्टमेंट स्टाफ जैसे लोग बच्चे के माता पिता को इस मुहिम से जुड़ने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। इस बारे में बात करते हुए सिक्किम के वन मंत्री कर्मा लोदाय भूटिया ने कहा कि पीएम मोदी ने 2070 तक देश के लिए नेट जीरो का टारगेट रखा है, लेकिन सिक्किम पहले से ही कार्बन न्यूट्रल राज्य है, इसलिए अब हम कार्बन नेगेटिव राज्य बनने का प्रयास कर रहे हैं। कार्बन नेगेटिव होने का मतलब है कि किसी भी देश में कार्बन का उत्सर्जन शून्य से भी कम हो जाना। हालांकि ये असंभव है कि शून्य से कम कार्बन का उत्सर्जन किया जाए, लेकिन प्रैक्टिकली इसका मतलब होता है कि जितनी कार्बन हम पर्यावरण में छोड़ते हैं, उतनी किसी और माध्यम से कम कर देते हैं। दरअसल कार्बन नेगेटिव होने का डिसीजन ये दिखाता है कि कोई व्यक्ति, राज्य या संस्था न केवल वर्तमान में कार्बन कम करने पर काम कर रही है, बल्कि ये वायुमंडल से इकट्ठा कार्बन को हटाने का भी काम कर रहा है, जिसके चलते न केवल समस्या को रोका जा सकता है, बल्कि इसे कम करके या खत्म करके बेहतर वातावरण भी बनाया जा सकता है। इसके फायदे के बारे में जानकार बताते हैं कि सिक्किम के कार्बन नेगेटिव वाले विजन से लोगों को स्वच्छ हवा मिलती है, जिसके चलते श्वसन और हृदय संबंधी बीमारियां कम हो जाती हैं, जिससे जीवन प्रत्याशा और लाइफ क्वालिटी भी बढ़ती है। इसके अलावा सिक्किम की हरियाली और प्रकृति प्रेम से टूरिज्म को भी बढ़ावा मिलेगा। आज इस वीडियो में इतना ही। हम फिर मिलेंगे कुछ नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।